यस क्लास 12th हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हमने कल दो लॉज देख लिए थे। कौन कौन से देखे थे बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी। ये दोनों हमने देख चुके थे। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़े हैं। ठीक, और इसमें भी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बता दिया था कि आपको जब एक ही करेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आज हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? व्हेन क्रॉस और मेंडल्स बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम लिख सकते हैं व्हेन क्रॉस वर मेड between two pair of contrasting character is called डाईहाइब्रिड क्रॉस। उसको क्या बोलते हैं बेटा? डाईहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल सी बात है, जब एक ही करेक्टर को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड, जब दो करेक्टर को साथ में लेकर क्रॉस करवा रहे हैं तो वो क्या हो गया? डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम मेंडल की क्रॉस की बात करें, इसने दो कॉन्ट्रास्टिंग ले लिए, जैसे उसका कलर ले लिया सीड का और उसका शेप ले लिया। तो जैसे सीड का कलर येलो एंड राउंड, ये तो हो गए उसके डोमिनेंट। ठीक है, इसका क्रॉस करा दिया हमारे ग्रीन और रिंकल्ड से। किससे बेटा? ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो दो करेक्टर हम साथ ले रहे हैं। देखो, एक तो कलर ले रहे हैं और इसका सीड का शेप ले रहे हैं, सीड का कलर एंड सीड का शेप। ठीक है, यहाँ कलर और शेप, तो दो करेक्टर एक साथ में जब हम क्रॉस करवा रहे हैं दो करेक्टर को लेके, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे हम इसको क्या लिया बेटा? वाई वाई, राउंड को ले लिया हमने आर आर, ग्रीन को स्मॉल वाई, रिंकल्ड को स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, अब इसके जब एक एक हम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? वाई वाई, एक येलो एक आर आर, ये गेमिट बन जाएंगे हमारे। ठीक है, राउंड एंड येलो के। अब इसका हम जब जैसो देखेंगे, ठीक है, तो देखो इसका क्रॉस करवाएंगे हम, कैपिटल वाई, इसका ऐसे देखो, इसको समझो, ये वाई ये स्मॉल, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस करवाया इसके साथ तो वाई कैपिटल आर, इसका क्रॉस करवाया इसके साथ तो वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही आएगा बेटा। तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, और यह हो गया हमारे कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर हो गया। फिर आर और वाई, यह हो गया आर और स्मॉल वाई, और आर और दोनों स्मॉल। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका हम कर देंगे, टेबल बनाएंगे। इसकी क्या बनाएंगे बेटा? ये हमें मिल गए F1 जनरेशन में। अब इसकी F2 जनरेशन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? ये तो हमें मिल गए F1 जनरेशन में। ठीक है, जब इसकी टेबल बनाएंगे तो हम देख लेते हैं इसकी टेबल। देखो कौन कौन से गेमिट मिले हमें। देखो वाई आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। F1 जनरेशन की ये F1 जनरेशन मिल गई हमें इससे। अब इसकी F2 जनरेशन बना लेते हैं। ठीक है, देखो वाई आर
स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक, इसके साथ अब यहाँ ये हो जाए पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इधर हम लेंगे ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, यही वापस इधर लेने बेटा, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, इससे इससे कराओगे क्रॉस, देखो इससे इसका कराया तो ये आएगा, इसका इससे कराओगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे करवाओगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका इससे क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस करवाना इससे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे करवाओ तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका इसके साथ क्रॉस करवाओ बेटा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसका इससे करवाओ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका फिर इससे करवाना है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका इससे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे करवाएंगे तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, इससे इसका क्रॉस इससे करवाएंगे। अब स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इससे करवाओगे तो कैपिटल वाई यह आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका ये आर आर और इसका ये स्मॉल वाई आर आर। ठीक है, तो ये हमें इसका F2 जनरेशन मिल जाएगी। देखो अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशो देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, याद रखना, इसका फिनोटाइपिक रेशो, जब इसका फिनोटाइपिक रेशो देखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 9:3:1। ठीक है ना, 9 क्या हो जाएंगे इसमें, राउंड 9 तो क्या बन जाएंगे हमें, राउंड और येलो मिलेंगे। 3 क्या मिलेंगे हमें, राउंड और ग्रीन, और 3 क्या मिलेंगे हमें, रिंकल्ड और येलो। और ए क्या मिलेगा हमें, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, और इसका अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखें हम, क्या देखें बेटा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी देख लेते हैं हम। वन रेशियो 1, 2:1:2, 2:4, 1:2:1, 12:12:24। देखो याद करना, 12:12:24, 121, ऐसे याद कर लो, ये 12:12:24, 12:1। ठीक है, कैसे भी याद करना है, आपको याद करना ही है। ये इसका क्या है बेटा, जीनोटाइपिक रेशियो है। क्या है बेटा, जीनोटाइपिक रेशियो याद रखना है। तो कैसे याद कर लोगे, 12:12:24। ठीक है, 12 और 1, ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या हो गया बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी से एक लॉ जुड़ा हुआ है हमारे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है बेटा, ठीक है, तो एक इससे लॉ जुड़ा हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। 2 लॉ हम देख चुके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो हमने देख लिया। इससे एक रिलेटेड जो लॉ है वो भी देख लेते हैं। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमें पता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस।
किस पर डिपेंडेंट है बेटा? डाइहाइब्रिड क्रॉस पर। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ एलील ऑफ अदर कैरेक्टर। मतलब देखो, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एलील्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। जीन्स के जो दोनों एलील होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग द, इसको लो लिख देता हूं मैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन segregation of alleles of one character independently of the segregation of alleles of other character। देखो, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेशन ऑफ वन करेक्टर, दो अलग अलग करेक्टर ले रहे हैं ना, तो एक करेक्टर के जो एलील्स होते हैं वो दूसरे करेक्टर के एलील्स को कोई इंटरफेयर नहीं करते, दोनों करेक्टर के अलग अलग। हम कह रहे हैं दो करेक्टर लेकर चल रहे हैं, जैसे येलो और राउंड, तो इसके दोनों एलील, जैसे ये वाई वाई, ये आर आर, तो इसके एलील अलग अलग सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। इसके एलील इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते, इसके एलील इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसके एलील इसके एलील के साथ इंटरफेयर नहीं किया, इसके एलील ने इसके साथ इंटरफेयर नहीं किया। दो अलग अलग करेक्टर है, तो दोनों करेक्टर के जो एलील्स होते हैं वो गैमेट फॉर, दोनों करेक्टर, ये दोनों करेक्टर है बेटा, तो दोनों करेक्टर के जो एलील्स होते हैं, ये एलील है दोनों, ठीक है ना। एलील्स होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट होना, तो दोनों एलील्स सेपरेट, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है बेटा मेंडल्स लॉ के? सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल लॉ, देखो साइंटिस्ट ने क्या कर लिया? डिस्कवर कर लिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट डिस्कवर डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर, कि भाई डोमिनेंट करेक्टर क्या होते हैं, रिसेसिव करेक्टर क्या होते हैं, उसके बारे में पता चला, ठीक है, ठीक है। और क्या पता चला बेटा? बाय यूजिंग मेंडल्स लॉ डिस्कवरी ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी कैसे काम करती है उसके बारे में पता चला, ठीक है। अब देखो, हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, जीन के बारे में पता चला, तो हमने क्या किया? ब्रीड इम्प्रूवमेंट कर दिया, किसी की प्रजाति को इम्प्रूवमेंट करने में हम इसकी हेल्प होने लग गई। तो ब्रीड ऑफ काउ, इनकी प्रजातियों में सुधार करने लग गए, हमें जीन्स के बारे में पता चल गया। तो काउ एंड बफेलो एंड हेन आर इम्प्रूव्ड, इनकी वेराइटी को हमने क्या कर दिया? इम्प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो अच्छे करेक्टर थे वो लेके हमने किसी दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र कर दिए थे। ऐसे हमने तो बेनिफिशियल करेक्टर
ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर ब्रॉट टुगेदर इन ए स्पीसीज। ठीक है ना। तो अलग अलग स्पीसीज में जो अच्छे करेक्टर थे वो हमने लाके क्या कर दिए बेटा, एक ही स्पीसीज में वहाँ से जीन को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, और उसको एक स्पीसीज में लाके ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो क्या हमने सुपीरियर स्पीसीज बना ली। क्या बना ली बेटा, सुपीरियर स्पीसीज का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम देख लेते हैं ये सारे जो रीजन ऑफ मेंडल के सक्सेस के क्या कारण थे। तो ये समझ में आ गया बेटा। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ में साइंटिस्ट डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में पता चला। ठीक है, इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी कैसे काम करती है, हमने गाय भैंस और मुर्गियों इनकी इम्प्रूव्ड वेराइटी बना ली, और अच्छे करेक्टर को हमने एक स्पीसीज में लाके सेट कर दिए। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम बात करें रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखो मेंडल की सक्सेस की हम बात कर सकते हैं। तो देखो इसने बहुत सारे एक मतलब इसने एक तो पी प्लांट को चूज़ किया जिसकी लाइफ स्पेन कम होती है। ठीक है, और इसने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसका जो डाटा आया उसके पास, उसका मैथमेटिकली उसको एनालिसिस किया। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इसने एक बार में एक ही करेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किए। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, स्टडी वन करेक्टर एट ए वन टाइम, कह सकते हैं स्टडी ठीक है, एक ही करेक्टर को उसने एक बार में एक ही करेक्टर लेके स्टडी की। ठीक है, और इसने पी प्लांट को चूज़ किया। क्या किया बेटा, पी प्लांट चूज़ किया। ठीक, उसने सारे रिकॉर्ड रखे। क्या रखे बेटा, रिकॉर्ड रखे। और उसने अपने कितने करेक्टर लिए बेटा, 7 करेक्टर लिए। कितने लिए करेक्टर, 7 करेक्टर। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने करेक्टर यूज़ किए, उसने 7 करेक्टर लिए। तो ये हमने क्लास 10 में पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से पता है। ठीक, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है, देखो क्लास 10 में हमने तीनों लॉज देखे थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, उससे रिलेटेड जो तीनों लॉज है वो पढ़े थे। मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया, वो भी हमने रीजन पढ़ रखा है, और इसका सक्सेस के कारण क्या थे वो भी हमने पढ़ लिए। अब हम आगे देखते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक, पहले देख लेते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है, देखो हम उसके जब ऑफ स्प्रिंग का जो क्रॉस होता है उसके पेरेंटल से किसी से भी करा दो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं एक क्रॉस बिटवीन एन ऑफ स्प्रिंग एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, जैसे टी और आधे को एक बार मैं इसको बना देता हूँ। ये हो गई F1 जनरेशन। अगर इसका क्रॉस मैं इसके पेरेंट्स से करवा दूँ, ठीक है, किसी से भी पेरेंट्स में किसी से भी करा दो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बैक क्रॉस कहलाएगा। तो इसका F1 जनरेशन, इसकी ऑफ स्प्रिंग हो गई, ये पेरेंटल जनरेशन हो गई बेटा। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग का मैं क्रॉस किससे करवा दूँ, इसकी पेरेंटल जनरेशन से करवा दूँ तो वो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। जैसे मैं देखूँ टी और ये दो, ये क्या आ गई ऑफ स्प्रिंग, ये इसकी पेरेंटल जनरेशन। तो इसके साथ जो क्रॉस करवाओगे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा,
टेस्ट बैक क्रॉस क्या बोलते हैं, तो इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ। ठीक है, तो हमें रेशो क्या मिलेगा, ध्यान रखना, हमें जीनोटाइपिक रेशो क्या मिलेंगे इसमें, इसमें हमें जीनोटाइपिक रेशो क्या मिलेगा, देखो देखो जीनोटाइपिक रेशो क्या मिला हमें, कैपिटल टी और क्या मिल रहा है, टी और टी, तो दो ये मिल रहे हैं, दो ये मिल रहे हैं, इसको काट देंगे तो 1:1 मिलेगा हमें जीनोटाइपिक रेशो इसका। अगर मैं इसके फिनोटाइपिक रेशो की बात करूं, किसकी बेटा, फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है, तो इसका ऑल प्लांट्स आर टोल, सारे प्लांट कैसे होंगे बेटा, ऑल प्लांट्स आर टोल, सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, टोल, लंबे तो होंगे, क्योंकि देखो ये तो क्या है, रिसेसिव है, मैंने पहले ही कहा था कि ये है डोमिनेंट और ये रिसेसिव, तो डोमिनेंट के प्रेजेंस में रिसेसिव अपने करेक्टर शो नहीं करता है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन शो कौन से करेक्टर करेगा, केवल कैपिटल टी करेगा, इसलिए ये भी प्लांट कैसे होगा, टोल ही होगा, ये तो टोल होगा ही होगा, ठीक है, ये भी कैसा होगा, टोल होगा, ये भी कैसा होगा, टोल होगा। तो अगर इसकी फिनोटाइपिक रेशो में बात करेंगे तो सारे के सारे प्लांट कैसे है बेटा, टोल है, लेकिन अगर इसके जीनोटाइप में जाओ तो देखो कैपिटल टी एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी दो, तो इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगा, 1:1, जबकि फिनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगा, ऑल प्लांट्स आर टोल। देखो हमने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने पहला क्या पढ़ा है, बैक क्रॉस, ठीक है। अगर मैं F1 जनरेशन का क्रॉस, समझना बेटा, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस उसके पेरेंटल जनरेशन से करवा दूँ, पेरेंटल से मैं किसी से भी करा सकता हूँ, ठीक है, वो उसको मैं होमोजाइगस डोमिनेंट से भी करा सकता हूँ, होमोजाइगस रिसेसिव से भी करा सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी से भी करवा दूँ, लेकिन F1 जनरेशन का क्रॉस अगर मैं उसके पेरेंटल जनरेशन से करवाता हूँ तो वो क्रॉस क्या कहलाता है बेटा, बैक क्रॉस कहलाता है, याद रहेगा। उसका जीनोटाइपिक रेशो क्या मिलेगा, 1:1, उसका फिनोटाइपिक रेशो क्या मिलेगा हमें, सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टोल होंगे। ये हमने कर दिया बैक क्रॉस। आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, टेस्ट क्रॉस की, किसकी, टेस्ट क्रॉस की। A cross between an offspring F1 generation and one of its homozygous recessive parents, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करवाना है, लेकिन F1 जनरेशन का ही क्रॉस करवाएंगे, किसका कराएंगे बेटा, F1 जनरेशन का क्रॉस कराएंगे उसकी पेरेंटल के रिसेसिव से, किससे, रिसेसिव, देखना टेस्ट क्रॉस, इसको समझो, ठीक है। ए क्रॉस बिटवीन एन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, या हम उसको क्या कह सकते हैं, F1 जनरेशन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, F1 जनरेशन, ऑफस्प्रिंग बोलो या F1 जनरेशन बोलो, एंड वन ऑफ इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक, ये होता है टेस्ट क्रॉस, समझना इसको। टी और टी लिया हमने, स्मॉल टी, तो कैपिटल टी, ये स्मॉल, ये तो जनरल है, इसका बनाएंगे हम F1 जनरेशन बनेगी, ये बन गई हमारी F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन हो गई। अब इसका क्रॉस, अगर मैं इस F1 जनरेशन का क्रॉस इसके रिसेसिव, क्या बोलते हैं बेटा, देखो होमोजाइगस क्यों बोला इसके, क्योंकि इसके दोनों एलील सेम है, दोनों क्या बेटा, स्मॉल टी है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, होमोजाइगस रिसेसिव से करवाना है, तो इसका क्रॉस मुझे होमोजाइगस रिसेसिव से करवाना है, टी और ये स्मॉल टी। ये अगर मैं क्रॉस करवा देता हूँ तो ये क्रॉस क्या कहलाएगा बेटा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो देखते हैं इसको टेस्ट क्रॉस करवा के, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक है, ये करा दिया हमने। अब देखो इसका वापस वही देखना है हमें, जीनोटाइपिक रेशो, इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा,
वहाँ पर क्या आया था 1:1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पर रेशो लेंगे हम, ये भी 2 मिल रहे हैं, ये भी 2 मिल रहे हैं, तो 2:2, तो जीनोटाइपिक रेशो तो क्या आएगा, दोनों में सेम ही होगा 1:1। लेकिन फिनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। फिनोटाइपिक रेशो क्या हो जाएगा इसका, चेंज। क्या होगा, 50% टॉल, 50% तो टॉल प्लांट होंगे और 50% कैसे होंगे, ड्वार्फ प्लांट। तो हम कह सकते हैं 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। अगली बात सुनो, ये है इसकी कहानी, ठीक है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की। आगे हम बात करते हैं इसके, ये हो गया। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। रेसिप्रोकल क्रॉस, a cross where gamete from parental generation are found, for example first cross father is tall and mother is tall, then it is reciprocal cross। देखो हमें चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या है, हमें फादर को मदर बना देना है और मदर को फादर बना देना है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने इसको ले लिया, ठीक है, टी, इसको मैंने फादर लिया, इसको मदर लिया, पहले वाले क्रॉस में मैंने इसको मदर ले लिया था, इसको क्या ले लिया था मैंने, फादर। अब कुछ नहीं है इस वाले में, मुझे क्या लेना है, इसको मदर लेना है और इसको क्या लेना है बेटा, फादर। तो ये क्या कहलाएगा अब क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। जब हम चेंज कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिसिप्रोकल क्रॉस वेयर द गैमेट फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रॉस फादर इज टॉल एंड मदर इज टॉल, देन इट इज रेसिप्रोकल, अदर फादर विल बी ड्वार्फ एंड मदर विल बी टॉल, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जब क्रॉस करवा रहे हैं तो उसमें क्या करना है, एक बार चेंज कर दो, इसको मदर ले लिया, इसको फादर ले लिया, तो ये जो क्रॉस करवाएंगे अब ये क्या कहलाएगा बेटा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। सिंपल है रेसिप्रोकल क्रॉस, फादर को मदर, मदर को फादर बना के क्रॉस करो। अब आगे देखो, एक हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, देखो समझना इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी तक तो मैंने जो पढ़ाया है आपको, अभी तक जो पढ़ा है हमने वो सारा का सारा आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। किस में पढ़ रखा है बेटा, 10th क्लास में पढ़ रखा है, तो उसमें आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन अब जो पढ़ोगे आप बिल्कुल नया पढ़ोगे, बिल्कुल ही नया पढ़ोगे। क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या, क्या अभी हमने क्या बोला था कि डोमिनेंट रिसेसिव की प्रेजेंस, डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने करेक्टर शो नहीं करता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था, उसको क्या बोल रहे थे हम, डोमिनेंस। लेकिन यहाँ वर्ड क्या आ रहा है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है, डोमिनेंस भी पूर्ण रूप से नहीं होगा, उसमें रिसेसिव के कुछ करेक्टर तो उसमें आने वाले हैं, तो दोनों के मिक्सर करेक्टर आएंगे। अगर जब दोनों के डोमिनेट और रिसेसिव के दोनों के मिक्सर करेक्टर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। देखो इट अकर व्हेन, समझो इसको, इट अकर व्हेन ए डोमिनेंट character does not completely mask, मतलब ढकले, मास्क द रिसेसिव। इसमें रिसेसिव को कंप्लीटली नहीं ढक पाएगा वो, कुछ करेक्टर दोनों के आके मिक्स हो जाएंगे, रिसेसिव करेक्टर एंड physical appearance
ऑफ मिक्सर ऑफ टू पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स के जो करेक्टर है उनके कुछ मिक्स मिलने वाले हैं आपको। जैसे हमने रेड और वाइट फ्लावर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, रेड और वाइट फ्लावर, तो आपको वहाँ रेड और वाइट फ्लावर के अलावा मिलने तो रेड या वाइट फ्लावर मिलने चाहिए थे, उसके अलावा एक कलर का और फ्लावर मिल जाता है आपको, पिंक फ्लावर। कौन सा मिल जाता है, पिंक फ्लावर। तो पिंक फ्लावर का तो हमने कोई लिया ही नहीं था, फिर भी पिंक फ्लावर कहाँ से आ गया, इसका मतलब रिसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर का मिक्स होके क्या बना बेटा, पिंक फ्लावर। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वर्ड को समझना, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से रिसेसिव के करैक्टर को नहीं ढक रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के करैक्टर मिलकर कोई एक नया करैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अगर हम F1 जनरेशन की बात करेंगे तो वो किसी एक पेरेंट के जैसे नहीं होगा, उन दोनों का मिक्सर होगा। आगे वाली लाइन देखो, इन कंप्लीट डोमिनेंस F1 जनरेशन, उसमें क्या होगा बेटा, F1 जनरेशन हैज phenotype that does not resemble either of two parents but in mixture of two। देखो जो F1 जनरेशन मिलेगी, अभी मैं आपको इधर बताऊंगा, F1 जनरेशन जो मिलेगी उसमें कोई दोनों के F1 जनरेशन जो मिलेगी उसके पेरेंट के जो दोनों पेरेंट्स है उसके करेक्टर नहीं आएगा, कोई नया करेक्टर भी आ जाएगा, बट दोनों के क्या आ जाएंगे, मिक्सर ऑफ टू, इन दोनों के मिक्सर करेक्टर आ जाएंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, फ्लावर कलर ऑफ डॉग फ्लावर, स्नैप ड्रैगन है, ठीक है, और बायोलॉजिकल नेम है इसका एंटीहीरियम मेजस, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लिया हमने एक मेरीब्लस जलापा, किसका लिया बेटा, मेरीब्लस जलापा। एक फ्लावर है उसका नाम है मेरा बिलिस जलापा, फ्लावर का नाम है बेटा, 4 o'clock प्लांट कहते हैं उसको। अब देखो इसका एक रेड कलर का लिया हमने फ्लावर, चलो उस एक वाइट कलर का फ्लावर लिया, देखो समझना इसको, पेरेंटल जनरेशन क्या हो गई, रेड कलर और वाइट कलर। अभी देखो हमने लो डोमिनेंस में क्या देख रहे थे, लो डोमिनेंस में हम क्या दे रहे थे, टॉल प्लांट ले रहे थे, स्मॉल प्लांट ले रहे थे। तो F1 जनरेशन में क्या मिल रहे थे हमें, सारे टॉल प्लांट मिल रहे थे, सारे क्या मिल रहे थे बेटा, टॉल प्लांट मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिल रहे थे तो वो कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा देखना, ये जो कलर है वो कैसे है बेटा, पिंक है, कैसे है ये, पिंक। ये जो कलर आया है, देखो वहाँ यहाँ पर तो आना क्या चाहिए था, रेड, क्या आना चाहिए था बेटा, रेड कलर के फ्लावर आना चाहिए, क्योंकि रेड कलर क्या है यहाँ, डोमिनेंट करेक्टर है, क्या है, वाइट फ्लावर क्या है यहाँ, रिसेसिव करेक्टर है। तो हमने जब डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर का आपस में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में मिली, कौन सी मिली बेटा, F1 जनरेशन। जनरली कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, हमें कौन से यहाँ करेक्टर मिलते हैं, सारे के सारे रेड कलर के फ्लावर मिलते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन यहाँ पर देखो इन दोनों का मिक्सचर मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, दोनों का मिक्सर होकर एक नया ही करेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें सारे के जो फ्लावर मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं बेटा, पिंक फ्लावर मिल रहे हैं। कैसे, तो हम कह सकते हैं, देखो ये आर तो हो गया हमारे रेड फ्लावर के लिए, ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल और हो गया हमारे वाइट फ्लावर के लिए, ठीक है, रेड, और ये कैपिटल आर स्मॉल ये हो गया हमारे पिंक फ्लावर के लिए, किसके लिए,
समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? देखो, जब डोमिनेंट करेक्टर उस रिसेसिव करेक्टर को पूर्ण रूप से नहीं ढक पाता है, एफ जब पेरेंटल जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन मिलती है, और F1 जनरेशन में कोई नए करेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। चलो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया बिल्कुल। एक नया F1 जनरेशन में एक नया करेक्टर प्रोड्यूस हो जाना क्या कहलाता है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका मैं आगे और बनाऊं क्रॉस, तो देखो 2 लेना है मुझे, ये R और ये R ले लिया मैंने। इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, और इसका क्रॉस इसके साथ। तो ये कौन सा कलर आएगा बेटा? F2 जनरेशन। ये कौन सी बनी है? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कैसे बनेंगे? ये तो रेड है, अभी मैंने आपको बताया था, ये पिंक, ये भी पिंक, और ये वाइट। तो रेशो देख लेते हैं इसका। क्या रेशो आएगा बेटा? रेड, पिंक और वाइट। रेड कितने हैं? 1, पिंक कितने हैं? 2, और वाइट कितने हैं? 1। ठीक है, तो 1:2 रेशो। इसका ये क्या हो गया? फिनोटाइपिक रेशो। क्या हो गया बेटा? फिनोटाइपिक रेशो। आपको इसका पूछ ले F2 जनरेशन का इनकम्प्लीट डोमिनेंस बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बना देंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया था RR किसके लिए है? रेड के लिए, स्मॉल स्मॉल वाइट फ्लावर के लिए, और एक कैपिटल R स्मॉल R पिंक फ्लावर के लिए। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका अगर हमने F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया और F2 जनरेशन मिली तो उसका फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा? 1:2:1। 1 में क्या होगा? रेड, 2 क्या होंगे? पिंक, 1 क्या होगा? वाइट। ठीक है, अगर इसका मैं जीनोटाइपिक रेशो देखूं, क्या देखूं बेटा? ठीक है, इसका मैं क्या देखूं? जीनोटाइपिक रेशो। तो देख लेते हैं, कैपिटल R, ये और ये, यही मिलेगा बेटा हमें। तो इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या मिलेगा हमें? 1:2 है ये, और ये एक स्मॉल है। इसका जीनोटाइपिक रेशो भी क्या मिलेगा हमें? 1:2:1। तो आई थिंक आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको बनाना आना चाहिए पूरा। ठीक है, देखो जीनोटाइपिक रेशो तो इसका क्या है? जीनोटाइपिक रेशो तो सेम ही है, लेकिन इसका फिनोटाइपिक रेशो क्या है? चेंज। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशो से तो आप देखोगे ना, वहाँ पे भी अपन को मेंडल्स लॉ में भी यही मिल रहा था, जीनोटाइपिक रेशो तो 1:2:1। लेकिन फिनोटाइपिक रेशो नहीं मिल रहा था। ये फिनोटाइपिक रेशो क्या मिल रहा था हमें? 3:1 ठीक है 1 मिल रहा था। जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा? फिनोटाइपिक रेशो 3:1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ फिनोटाइपिक रेशो क्या मिल रहा है हमें? 1:2:1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डोमिनेंस बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। ये बनाना भी बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। देखो एक बार वापस में इसको फटाफट से बनाता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। ये हमने लिया रेड कलर RR, वापस समझ लेना इसको रेड, और ये क्या है? वाइट फ्लावर। क्या है बेटा? वाइट फ्लावर। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया था। इसके क्रॉस कराना है, ये भी हमें समझ में आया हुआ है सर, इसका क्रॉस करवा देंगे तो हमें F1 जनरेशन मिलेगी। ये RR, ये RR, ये RR और ये RR। लेकिन हुआ यहाँ क्या पर? यहाँ पर सारे के सारे कलर कैसे हो गए? पिंक फ्लावर। कैसे हो गए बेटा? पिंक फ्लावर। ठीक है, अब मुझे इसका F1 जनरेशन F2 जनरेशन बनाना है, तो मैं F1 जनरेशन से तो बनाऊंगा RR और ये RR। ये तो ले रहा हूँ मैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिए। अब ये RR इधर, ये RR इधर, ये R और R और इधर RR। तो यहाँ पर ये मैं कौन सी मिल गई बेटा? F2 जनरेशन मिल गई थी। कौन सी मिल गई थी? F2 जनरेशन। ये कौन सा आ गया? कलर कौन सा है? ये रेड। ये कौन से है? पिंक। ये कौन सा है? वाइट।
तो इसका रेशो क्या मिल जाएगा हमें, फिनोटाइपिक रेशो क्या मिल जाएगा, फिनोटाइपिक रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो क्या मिलेगा, रेड, पिंक एंड वाइट। क्या मिल जाएगा बेटा, 1:2:1 मिलेगा सीधी सी। इसका जीनोटाइपिक रेशो क्या मिलेगा, जीनोटाइपिक रेशो। इसका जीनोटाइपिक रेशो भी हमें यही मिल जाएगा, RR RR और RR। तो 1:2:1। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हमें, जीनोटाइपिक रेशो। तो जीनोटाइपिक रेशो तो मेंडल लॉ के समय, लेकिन फिनोटाइपिक रेशो मेंडल लॉ से मिलता हुआ नहीं है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। जब दोनों F1 जनरेशन में जब दोनों पेरेंट्स के मिक्स कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। चलो आगे हम देखते हैं कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया। अब आगे एक वर्ड देखते हैं हम, कोडोमिनेंस। देखो कोडोमिनेंस क्या होता है। एज इज द टाइप ऑफ डोमिनेंस वेयर द ऑफ स्प्रिंग शो सिमिलरिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स। इट इज आल्सो कॉल्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर ऑफ एलील इक्वली एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। देखो जब हम बात कर रहे हैं F1 जनरेशन में दोनों के कैरेक्टर शो हो जाए, डोमिनेंट पेरेंट के भी और रिसेसिव पेरेंट के दोनों के जब कैरेक्टर शो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमिनेंस उसको बोला जाता है। तो देख देते हैं इसको। देखो द टाइप ऑफ डोमिनेंस, ये क्या हो जाएगा बेटा, द डेफिनेशन मिल लेना, द टाइप ऑफ डोमिनेंस where the offspring show similarity to both the parents. It is also called dominant and recessive factor of an allele equally express their character देखो इसके नाम से पता चल रहा है बेटा, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, इसका मतलब दोनों के कैरेक्टर शो नहीं हो रहे थे, कोई नया कैरेक्टर आ रहा था। अब हम कह रहे हैं कि इसमें दोनों के कैरेक्टर शो हो जाए, अगर डोमिनेंट का भी कैरेक्टर शो हो जाए और रिसेसिव का भी कैरेक्टर शो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, को डोमिनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम को डोमिनेंस का। ठीक है, जैसे हमने लिया एक रेड केटल, ये हमारे वाइट केटल। ठीक, इनका क्रॉस करवाओ तो आर आर ये, आर आर ये, आर आर ये, आर आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलर आया वो क्या हो गया बेटा, रोन कलर आ गया, एक रोन कलर। ये जो नया जो F1 जनरेशन में जो कलर आया है रोन कलर, एक्चुअली ये दोनों रेड और वाइट कलर का दोनों का मिक्सर कलर है। क्या है, तो रेड और वाइट कलर जब मिक्स होता है तो कौन सा कलर बनता है, रोन कलर मिलता है। ठीक है, तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ध्यान रखना, वहां तो दोनों के करेक्टर नहीं आ रहे थे, कोई नया करेक्टर प्रोड्यूस हो रहा था, पिंक कलर का आ रहा था। जबकि यहाँ रेड और वाइट मिला के जब हम मिलाएंगे तो एक कलर प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ,
रोन कलर में क्या है, रेड कलर भी है और वाइट कलर भी है। तो जब दोनों करेक्टर शो हो जाए F1 जनरेशन में, किसमें, जब दोनों पेरेंटल के करेक्टर F1 जनरेशन में शो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमिनेंस बोला जाता है। इतना याद रखना, ठीक है। अब मैं इसकी F2 जनरेशन बनाऊं तो देखो ये दो लेना है मुझे, RR और RR। ठीक है, देखो ये कलर तो कहलाएगा रेड, ये कलर क्या कहलाएगा, वाइट, और ये जो कलर कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, रोन कलर। कौन सा कहलाएगा, रोन कलर। अगर हम कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल और देखें तो ब्लड ग्रुप, क्या देखना है बेटा, ABO ब्लड ग्रुप। इसका एग्जांपल और पूछ ले तो क्या आएगा, ABO ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। किसका एग्जांपल है बेटा, कोडोमिनेंस का। अब इसका अगर जीनोटाइप देखूं, F2 जनरेशन में देखना है इसका, मुझे क्या देखना है, जीनोटाइप। तो RR और स्मॉल r क्या आ जाएगा, 1:2:1 ये आएगा। इसका फिनोटाइप देखो, अगर मैं क्या देखूं, फिनोटाइपिक रेशो, तो भी यही मिलेगा मुझे, रेड, रोन और वाइट। तो क्या मिलेगा, 1:2:1। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिल रहा था वही हमें कोडोमिनेंस में भी मिल रहे हैं। तो याद रहेगा बेटा ये कोडोमिनेंस क्या है। देखो इसमें दोनों पेरेंट्स के जो करेक्टर होते हैं वो F1 जनरेशन में शो होते हैं। जब दोनों पेरेंट्स के करेक्टर F1 जनरेशन में मिक्स रूप से शो हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल याद रखना, ABO ब्लड ग्रुप भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। और ये रेड केटल और वाइट केटल से कौन सा कलर मिक्स होकर बन रहा है, रोन कलर, और उसका F2 जनरेशन बनाना और उसका जीनोटाइप फिनोटाइप निकालना। थैंक यू वेरी मच।